हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 6D का क्वेश्चन नंबर 4 से देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। क्या करना है, जो दिया हुआ है इसका हमको प्रोडक्ट ज्ञात करना है, गुना ज्ञात करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। यही आपका क्वेश्चन है, जिसमें हम लिख लेंगे ए बराबर आपका x हो जाएगा और b बराबर आपका 3 हो जाएगा। a बराबर x ले लेंगे, b बराबर आपका 3 ले लेंगे। क्लियर है। इससे में वही है, बीच का प्लस और माइनस का इससे कोई लेन देन नहीं है ना। अब देखिए यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म में a आ रहा है। तो एक फार्मूला होता है आपका, वो लिख देते हैं, आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। फार्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है। a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसी के बराबर उल्टा पूछ दिया जाए कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो आप बोलिएगा a प्लस बी और a माइनस बी होता है। फिर उल्टा a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इसको अच्छी तरह से आपको क्या करना है, याद कर लेना है। अब देखिए इसी फॉर्म में आ गया, तो इसी फॉर्म में इसको क्या करना है, हमको लिख लेना है। क्या है, x प्लस 3 है और x माइनस 3 है। तो क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, ए का मान कितना है, x है, तो x का स्क्वायर हो गया, माइनस बी स्क्वायर होगा, b का मान कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो गया। तो x का स्क्वायर होता है आपका x स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9। 3 का स्क्वायर का मतलब होता है 3 इंटू 3, तो 9 हो गया। तो यही आपका क्या हुआ, आंसर हो गया। आइए 2 नंबर पॉइंट सोल्व करते हैं। ये आपका 2 नंबर पॉइंट है, तो इसमें भी हम लिखेंगे हम लोग a बराबर कितना हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा और b बराबर आपका 5 हो जाएगा। a बराबर 2x, b बराबर 5, a भी 2x और 5, तो a प्लस बी हुआ, a माइनस बी हुआ। क्लियर है। यहाँ भी हमको फॉर्मूला लिख देते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है आपका, बताइए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। गुड। अब यहाँ पर देखिए, अब 2x प्लस 5 और 2x माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, a का मान कितना है मेरा 2x है, तो 2x का होल स्क्वायर माइनस b का मान 5 है, तो ये क्या होगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर होता है 4 और x का स्क्वायर करते हैं हम लोग तो x स्क्वायर हो जाता है, माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। क्लियर है। तो यही आपका आंसर हो गया। ये आपका 3 नंबर पॉइंट है। तो यहाँ आपका देखिए a बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा और b बराबर कितना हो जाएगा आपका x हो जाएगा। पहला नंबर जो होता है, पहला डिजिट जो होता है, पहला जो अंक होता है, पहला जो यहाँ टर्म होता है, वो आपका a बराबर बोला जाता है। आप जिस भाषा में समझिए, अंक, डिजिट, टर्म जो बोलिए, और इसका जो दूसरा होता है उसको b बोला जाता है। तो यहाँ पर अब क्या हो गया, अब a प्लस बी और a माइनस बी हो गया। तो फिर से फार्मूला लिख लेंगे, सब में फार्मूला लिखेंगे, a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये टर्म को हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, 8 प्लस एक्स और 8 माइनस एक्स बराबर क्या होगा, a स्क्वायर होगा, a का मान कितना है 8 है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर, बी का मान कितना है x है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। 8 का स्क्वायर करने पर क्या किया जाता है, 8 गुने 8 किया जाता है, तो 8 गुने 8 क्या होगा 64 हो जाएगा, माइनस x का स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। यह होगा आपका 3 नंबर पॉइंट। ये आपका पॉइंट नंबर 4 है। यहाँ स्पेस बच गया था तो यहाँ बता देते हैं। तो a बराबर कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा और b बराबर आपका 11y हो जाएगा। क्लियर है। तो फिर फॉर्मूला यूज कर लीजिए, a प्लस बी और a माइनस बी, तो यूज कर लीजिए a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है, बताइए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। तो क्वेश्चन है आपका 7x प्लस 11y, फिर है 7x माइनस 11y। क्लियर है। उसके बाद लिख लेंगे हम लोग, क्या है, a स्क्वायर, a का मान है 7x, तो 7x का स्क्वायर माइनस 11y का स्क्वायर। क्लियर है। यहाँ बराबर दे दीजिए, 7 का स्क्वायर करने में कितना होगा 49 होता है, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर होगा, माइनस 11 का स्क्वायर करेंगे तो 11 इंटू 11 करिएगा तो 121 होता है, और y का स्क्वायर करिएगा तो y स्क्वायर होगा। यही आपका आंसर होगा। आइए पॉइंट 5 देखते हैं। यह है आपका पॉइंट नंबर 5 है। तो यहाँ लिख लीजिए, a बराबर आपका हो जाएगा 5x स्क्वायर हो जाएगा और b बराबर क्या है 3/4y स्क्वायर। यहाँ पर अगर समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप क्वेश्चन जो है बुक में भी आसानी से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखिए a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या फार्मूला होता है, बताइए हमको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। गुड। अब यहाँ पे देखिए
इसको पुट करेंगे तो क्या पुट करेंगे 5x² प्लस 3/4y², फिर यहाँ हो जाएगा 5x² माइनस 3/4y² बराबर, ठीक है। इसके बराबर यहाँ लिखेंगे, मेरा स्पेस कम था, आप एक ही लाइन में लिख दीजिएगा। तो बराबर दे क्या लिखेंगे हम लोग 5x² का होल स्क्वायर माइनस 3/4 का y² का होल स्क्वायर। क्लियर है। फिर यहाँ बराबर देंगे 5 का स्क्वायर करिएगा आपका 25 होगा, x² का फिर से स्क्वायर करिएगा तो x⁴ हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर करिएगा 9 होगा, 4 का स्क्वायर करिएगा 16 होगा, और y² का फिर से स्क्वायर करिएगा तो y⁴ आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। ये जो लाइन लिखे हम लोग तो इसके बराबर में ही रहता है, जैसे देखिए ये लाइन लिखे थे इसके बराबर में यहाँ पर है, तो इसी तरह से ये लाइन लिखे इसके बराबर में सीधा ही लिखिएगा, ठीक है। मेरा स्पेस कम था, हम नीचे लिख दिए, कोई दिक्कत। और देखिए ये आंसर हो गया 5 का स्क्वायर 25 और x² का होल स्क्वायर x⁴ माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, y² का फिर से स्क्वायर करेंगे तो y⁴ होता है। तो ये हुआ पॉइंट नंबर 5 का आंसर। आइए पॉइंट नंबर 6 देखते हैं। ये आपका पॉइंट नंबर 6 है, तो यहाँ लिखिए a बराबर मेरा कितना हो जाएगा 4x/5 और b बराबर मेरा कितना है 5y/3 है, ठीक है। तो यहाँ देखिए पहले a माइनस बी है और a प्लस बी है, क्लियर है। यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी बराबर a² माइनस b² लिखे थे। तो अब बताइए a प्लस बी पहले रहे या बाद रहे, क्या फ़र्क पड़ता है ना। तो a माइनस बी पहले रहे चाहे बाद रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ क्या है a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में है, तो लिख लीजिए जैसे है वैसे ही लिख लीजिए, लेकिन फार्मूला आपका वही होता है ना। तो लिख लीजिए a माइनस बी और a प्लस बी बराबर क्या होगा आपका a² माइनस b², ठीक है। यही फार्मूला होगा, प्लस माइनस आगे रहे पीछे रहे कोई दिक्कत नहीं है उससे। जो टर्म है वो टर्म लिख लीजिए 4x/5 माइनस 5y/3, फिर यहाँ हो जाएगा 4x/5 प्लस 5y/3 बराबर क्या होता है a² होता है। a का मान कितना है 4x का होल स्क्वायर माइनस b², b का मान कितना है आपका 5y/3 का होल स्क्वायर। क्लियर है। ध्यान दीजिएगा 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, और x² करेंगे तो क्या होगा x² हो जाएगा, माइनस 5 का स्क्वायर 25 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा, और y² का y है तो y का स्क्वायर करेंगे तो y² होगा। तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। पॉइंट नंबर 6 भी समाप्त हुआ। ये है आपका पॉइंट नंबर 7 है, ठीक है। तो a बराबर कितना होगा x होगा और b बराबर 1/x होगा, है ना। फार्मूला जो हम लोग पढ़े थे फार्मूला लिख लीजिए। तो लिखेंगे a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है, बताइए a² माइनस b² होता है। फिर जो टर्म है टर्म लिख लीजिए x प्लस 1/x और x माइनस 1/x बराबर a², a का मान कितना है x है तो x का स्क्वायर माइनस b², b का मान 1/x है तो 1/x का होल स्क्वायर। x का स्क्वायर करिएगा क्या होगा x² होगा, माइनस 1 का स्क्वायर करने पर 1 ही होता है, 1 गुने 1 करिएगा तो 1 ही होगा, और नीचे x है x का स्क्वायर करिएगा तो x² होगा। यही आपका आंसर हो गया पॉइंट 7 का। ये पॉइंट 8 सोल्व करते हैं। ये है आपका पॉइंट नंबर 8 है ना। तो यहाँ a बराबर कितना हो जाएगा आपका 1/x और b बराबर कितना हो जाएगा 1/y हो जाएगा, ठीक है। फार्मूला यूज कर लीजिए a प्लस बी और a माइनस बी बराबर बताइए कितना होता है, क्या होता है a² माइनस b² होता है। फिर इस टर्म को यहाँ लिख लीजिए 1/x प्लस 1/y, फिर क्या है 1/x माइनस 1/y बराबर क्या होएगा a², a का मान कितना है 1/x है तो 1/x का होल स्क्वायर माइनस b² है, b का मान 1/y है तो 1/y का होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, x का स्क्वायर करेंगे तो x² होगा, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, y का स्क्वायर करेंगे तो y² होगा। क्लियर है। यही आपका आंसर होगा पॉइंट 8 का। आइए पॉइंट 9 सोल्व करते हैं। ए है आपका पॉइंट नंबर 9 है ना। a बराबर लिख लीजिए 2a, b बराबर लिख लीजिए 3b। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, बिल्कुल अच्छा काम नहीं करते हैं, ठीक है। लाइक कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर a बराबर हो गया, फिर यहाँ देखिए आप फॉर्मूला लिख लीजिए a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा a² माइनस b² हो जाएगा। क्लियर है। टर्म लिख लीजिए, जो टर्म है 2a प्लस 3/b, फिर यहाँ लिख लीजिए 2a माइनस 3/b
बी बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर, ए का मान कितना है आपका 2a है तो 2a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी का मान कितना है आपका 3/b है इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना 4 होता है, ए का स्क्वायर करिएगा ए स्क्वायर होगा माइनस 3 का स्क्वायर करिएगा 9 होगा, बी का स्क्वायर करिएगा बी स्क्वायर होगा। क्लियर है, यही हो गया आपका आंसर हो गया, ये 0.8 हो गया, ये 0.9 हो गया और 0.9 मतलब 9 ही पॉइंट था क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है यूजिंग द फार्मूला फॉर द स्क्वायरिंग ए बायनोमियल एवलुएट द फ्लोइंग। ठीक है, तो स्क्वायरिंग ए बायनोमियल, ठीक है, इसका एक फार्मूला होता है और क्वेश्चन है आपका 54 का होल स्क्वायर। तो आइए इस फार्मूला को यूज करते हुए इसका हम लोग वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो यही आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन 1 नंबर क्या दिया हुआ है आपका 54 का होल स्क्वायर दिया हुआ है ना। तो हमको कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, स्क्वायरिंग ए बायनोमियल। तो स्क्वायरिंग ए बायनोमियल क्या होता है वो देखिए, 54 को हम कैसे लिख सकते हैं, 50 आप प्लस 4 लिख सकते हैं 60 माइनस भी कितना 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, लेकिन 60 माइनस 6 करेंगे तो 6 यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा, है ना। यानी हमको देखना है कि 10 डिजिट मतलब कि 50 हुआ 60 हुआ, उसमें सबसे कम प्लस और माइनस करने पर क्या से प्राप्त हो जाता है ना। तो सिंपल सी बात है, 54 को हम लोग 50 + 4 करेंगे तो तुरंत प्राप्त हो जाएगा और माइंड में सेट भी है, तो इसी को लिख लेंगे, है ना। तो 50 + 4 हो गया, तो 54 का होल स्क्वायर इतना बराबर इतना हम लोग आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पर a अब प्लस b का होल स्क्वायर आ गया। तो a बराबर मेरा क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा और b बराबर मेरा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब एक फार्मूला आप पढ़े होंगे a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर + 2ab अब प्लस क्या होता है b स्क्वायर होता है। अब इसके स्थान पर इसको भर लीजिए, 50 अब + 4 का होल स्क्वायर बोल दीजिए। तो ए स्क्वायर है, ए का मान आपका कितना है 50 है, तो 50 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 × ए का मान 50 है 50 हो जाएगा, इंटू बी का मान 4 है 4 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, बी का मान आपका 4 है 4 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, 50 का स्क्वायर होगा यानी 5 का स्क्वायर करें कितना होगा 25 होगा, यहाँ 50 का डबल 0 हो जाएगा, मतलब 50 × 50 करिएगा तो इतना हो जाएगा, है ना। गुना करने तो आपको आता ही है, अगर नहीं भी आता है तो देख लीजिए ऐसे कर लीजिएगा, 50 × 50 कर लीजिएगा, मालूम चल जाएगा कितना होगा। अब यहाँ देखिए 50 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 100 होगा, 100 में जब 4 से गुना करेंगे तो 400 होगा कि नहीं होगा बताइए फिर से। 50 में 2 से गुना करेंगे तो 100 होगा, 100 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 होगा, अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा। अब इसको क्या करना है ऐड करना है, तो ऐड करिए, पीछे से 1 डिजिट लेंगे तो 6 में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा 6 होगा, 6 में फिर 0 जोड़ेंगे तो 6 ही होगा, फिर 1 लेंगे 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 होगा, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 होगा, फिर 4 लेंगे, अब 4 में 5 जोड़ेंगे क्या होगा 9 होगा, अब फिर यहाँ हो गया 2 हो गया, यानी 2916 इसका आंसर हो गया। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 100 है, 54 का होल स्क्वायर बराबर इतना आपका आंसर हो गया। चलिए बताइए कैसा लगा, समझ में तो आ गया होगा, है ना। अब आइए इसका पॉइंट नंबर हम लोग 2 सॉल्व करते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 आपका कितना है बताइए, पॉइंट नंबर 2 है 82 का होल स्क्वायर है ना, है। तो 82 को हम लोग लिख सकते हैं 80 अब + 2 का होल स्क्वायर, लिख सकते नहीं लिख सकते बताइए आप। तो यहाँ देखिए ए बराबर कितना हो गया आपका 80 हो गया और बी बराबर बताइए कितना हो गया आपका 2 हो गया, तो a + b के फॉर्म में हो गया। तो आइए आप बैठा लीजिए a + b के फॉर्म में, तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर + 2ab अब + b स्क्वायर, यहाँ बैठा लीजिए 80 अब + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका 80 का स्क्वायर + 2 × a का मान आपका 80 है, इंटू b का मान आपका 2 है, प्लस b स्क्वायर, b का मान आपका 2 है 2 का स्क्वायर। 80 × 80 करिएगा, जैसे कि यहाँ कर लेंगे हम लोग 80 × 80, देखिए यहाँ पे 8 8 जा 64, 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ 2 0, तो क्या होगा 64 पर डबल 0, ठीक है। और यहाँ देखिए अब 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32, आज 0 बच गया 0 बैठा लीजिए, ये गुना करने का तरीका होता है। 2 2 जा 4 और 4 8 जा 32, 0 बच गया 0 बैठा लीजिए, आप + 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा। जोड़ने तो आपको बचपन से आता होगा, तो 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 होगा, 4 में फिर 0 जोड़ेंगे तो 4 होगा, फिर यहाँ क्या बच गया 3 में 0 सॉरी यहाँ 2 बचा, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 होगा, फिर 3 हुआ, 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 होगा और 6 बच गया।
इस तरह से ऐड करने नहीं आता है आपको तो कोई बात नहीं है, आप इस तरह से ऐड कर लीजिएगा। फिर यहाँ 3 2 0 हो गया, फिर लास्ट में 4 हो गया, तो यहाँ 4 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया। इस तरह से ऐड करने तो आएगा आपको, है ना, उस तरह से ऐड कर लीजिएगा। आइए 2 नंबर भी पॉइंट हो गया। अब हम लोग पॉइंट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। पॉइंट नंबर 3 कितना है चलिए बताइए आप। तो 103 का होल स्क्वायर है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 100 प्लस 3 का होल स्क्वायर इसे लिख सकते हैं। तो ए बराबर आपका 100 हो गया और बी बराबर आपका 3 हो गया, हुआ ना। अब इसको फार्मूला यूज़ कर लीजिए आप, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2a बी प्लस होता है बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए आप मान बैठा लीजिए। क्या है मान मेरा, 100 प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ए का मान हम लोग कितना है 100 है, तो 100 का स्क्वायर प्लस 2, ए का मान कितना है मेरा 100 है तो 100 हो जाएगा, बी का मान कितना है 3 है तो 3 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, बी का मान मेरा 3 है, 3 का होल स्क्वायर। 100 का स्क्वायर तो 100 हो जाएगा और इस पर फिर डबल जीरो आ जाएगा, यानी 100 गुना 100 करेंगे तो 10,000 होगा, प्लस 2 में 3 से गुना कर देंगे 6 होगा, 6 में 100 से गुना करेंगे तो 600 होगा, प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा। ऐड करने तो आता ही होगा, ऐड कर लीजिए, 9 में 0 जोड़ेंगे 9 होगा, फिर 9 में 0 जोड़ेंगे 9 होगा, फिर यहाँ 0 बच गया, 0 लिख लीजिए, 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 होगा और फिर यहाँ 10 हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए 609 हो गया, यहाँ 10,000 है तो 10,609 हो गया। यहाँ हम लिखेंगे 100 क्या था 103 था तो 103 का स्क्वायर बराबर इतना हो गया, है ना। यहाँ पर हम छोड़ दिए थे, यहाँ पर लिख लीजिए 182 का होल स्क्वायर बराबर इतना हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना, समझ में आ गया होगा। आइए अब पॉइंट 4 है, पॉइंट 4 भी इसका देख लेते हैं। यही है आपका पॉइंट नंबर 4 है, तो 704 है तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 700 अब प्लस 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए बराबर आपका 700 हो गया और बी बराबर आपका 4 हो गया, क्लियर है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर में इसको तोड़ देंगे, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्लियर है। अब फिर इस टर्म को यहाँ पे लिख लेंगे 700 प्लस 4 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए का मान आपका 700 है, 700 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस 2 इंटू 700 इंटू बी का मान 4 है, 4 कर देंगे प्लस बी स्क्वायर, बी का मान 4 है, 4 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना 49 हुआ, डबल जीरो को दुगुना कर दीजिए 4 जीरो से, 700 में 700 करिएगा इतना हो जाएगा, प्लस 7 2 जा 14 अब 14 4 जा 56, फिर से देखिए 4 7 जा 28 और 28 में 2 से गुना करेंगे 56 होगा, डबल जीरो है, डबल जीरो बैठा दीजिए, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, क्लियर है। अब इसको ऐड करके देख लीजिए, 16 है, इसमें 16 ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 1 6 और यहाँ 4 5 5 6 4 9, ठीक है, इतना हो जाएगा ऐड करने के बाद। देख लीजिए 6 में 0 जोड़ेंगे 6 होगा और यहाँ भी 0 ही है तो 6 होगा, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 होगा, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 होगा, फिर 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 होगा, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 होगा और 49 का 49 उतर गया, ठीक है। तो आपका इतना आंसर हो गया, तो यहाँ लिखेंगे 704 का होल स्क्वायर बराबर इतना आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 भी समाप्त हुआ। 6 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, यूजिंग द फॉर्मूला फॉर द स्क्वायरिंग ए बाइनोमियल, ठीक है, एवलुएट द फ्लोइंग। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 बना था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 6 बनेगा, इसमें प्लस करते थे, इसमें हम लोग माइनस करके बनाएंगे। आइए सॉल्व करते हैं। यही है आपका पॉइंट नंबर 1 है, तो पॉइंट नंबर 1 यहाँ देंगे हम लोग 69 का होल स्क्वायर बराबर, ये देखिए 69 जो है 70 के करीब है, तो 70 माइनस 1 हम कर सकते हैं, 60 प्लस 9 भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ 9 आ जाएगा तो ज़्यादा मतलब क्या होगा, बहुत दूरी पर जाता है, तो इसलिए 70 माइनस 1 कर देंगे, है ना। तो ए बराबर मेरा कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा और बी बराबर मेरा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिए ए माइनस बी के फॉर्म में हो गया, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर आप पढ़े होंगे, क्या पढ़े हैं, ए स्क्वायर माइनस 2a बी प्लस बी स्क्वायर पढ़े हैं। तो इसको अब यहाँ पर रख लीजिए 70 माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ए का मान आपका कितना है 70 है, 70 का स्क्वायर माइनस 2 और ए का मान कितना है 70 है और बी का मान आपका 1 है प्लस बी स्क्वायर, बी का मान आपका 1 है तो 1 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर करिएगा 7 7 जा 49, एक जीरो है इसका डबल कर दीजिए, स्क्वायर है तो माइनस 7 2 जा 14 हुआ, 14 में 1 से गुना करेंगे 14 होगा, जीरो है जीरो बैठा दीजिए, 1 का स्क्वायर करिएगा 1 होगा, है ना। अब इसको माइनस कर लीजिए पहले, 10 में 0 में से 0 गया तो 0 हो जाएगा, 10 में से 4 गया तो 6 हो जाएगा,
यहाँ कितना बचा था 9 था, तो 9 में से हासिल लिया था तो 8 बचा, 8 में से 1 गया तो 7 हो जाएगा, यहाँ 4 है तो 4 हो जाएगा। आप प्लस 1 कर दीजिए, क्या होगा 4 7 6 1। तो यहाँ लिखेंगे क्या था 69 था, तो 69 का होल स्क्वायर बराबर इतना हो गया 69। क्लियर है? तो हो गया। अगर ऐसे नहीं करने आता है आपको घटाने, तो आप ऐसे भी कर लीजिएगा, इसको ऊपर लिख दीजिएगा और नीचे 140 रख के यहाँ माइनस कर दीजिएगा, फिर आएगा फिर 18 कर लीजिएगा। लेकिन आप तो 8 क्लास में पढ़ते हैं, आपको तो 100% आएगा। हमको ही कोई गलती हो सकता है लेकिन आपसे थोड़े होगा। ये है आपका पॉइंट नंबर 2 है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 80 - 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए बराबर आपका 80 हो गया और बी बराबर आपका 2 हो गया। क्लियर है? तो यहाँ देखिए हम लोग क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर दे देंगे। तो क्या होता है आपका बताइए, a स्क्वायर माइनस 2a बी प्लस बी स्क्वायर होता है। और जो टर्म था वो टर्म को लिख लीजिए, 80 - 2 का होल स्क्वायर था, है ना था। तो a स्क्वायर, a का मान मेरा 80 है तो 80 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 इंटू a है, a का मान 80 हो गया, b है, b का मान 2 हो गया, प्लस 2 का स्क्वायर, b है, b का स्क्वायर 2 है, 2 का स्क्वायर। 8 8 जा 64, 1 0 है, इसको डबल कर देंगे, स्क्वायर मतलब डबल हो जाता है। 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32। ठीक है, फिर से देखिए 2 8 जा 16 और 16 2 जा 32, 1 0 है, 1 0 बैठा दीजिए, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, है ना। अब इस दोनों को माइनस कर लीजिए, 0 में से 0 गया 0 हुआ, 10 में से 2 गया 8 हुआ, तो इसे हार से लिए थे 3 बचा, 3 में से 3 गया तो 0 हुआ। ठीक है, यहाँ क्या बच गया 6 बच गया। अब प्लस 4 है, प्लस 4 हो गया। ठीक है, अब ऐड कर दीजिए तो 6 0 8 4, जो क्वेश्चन था क्वेश्चन लिख दीजिए। 78 का होल स्क्वायर बराबर इतना आंसर हो गया। पॉइंट नंबर 2 सोल्व है। यही क्वेश्चन है 197 का होल स्क्वायर है, तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 200 - 3 लिख सकते हैं। 200 में से 3 गया तो 197 होता है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं a बराबर कितना हो गया 200 हो गया, और b बराबर कितना हो गया आपका 3 हो गया। फिर यहाँ लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है बताइए, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस होता है b स्क्वायर। क्लियर है? उसके बाद यहाँ देख लीजिए आप, इसको पहले हम बैठा लेते हैं, 200 हो गया और -3 का होल स्क्वायर हो गया। तो a का मान कितना है 200 है, तो 200 का स्क्वायर हो गया, -2 इंटू a का मान आपका कितना है 200 है, इंटू b का मान कितना है 3 है, 3 हो गया, प्लस b स्क्वायर, b का मान आपका 3 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो गया, डबल जीरो है ना, तो डबल जीरो में जो है क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं ना, जैसे सिंगल जीरो रहता है तो डबल जीरो हो जाता है। जैसे 100 का स्क्वायर करेंगे तो डबल जीरो होता है तो 4 जीरो हो जाएगा, तो उसी तरह से यहाँ क्या होगा 4 जीरो हो जाएगा। ये याद रखिएगा, शॉर्टकट हुआ। जैसे कि मान चलिए हम लोग 10 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर करने 1 होगा, और यहाँ 0 का स्क्वायर करें तो डबल हो जाता है, यानी 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 हो गया। ये ट्रिक होता है। माइनस 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12, फिर से देखिए 2 2 जा 4 4 3 जा 12 और डबल जीरो है, डबल जीरो बैठा लीजिए, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा, चलिए माइनस कर लीजिए, डबल जीरो में से डबल जीरो चल गया, डबल जीरो बच गया। फिर यहाँ कितना है 10 है, 10 में से 2 गया तो कितना बचेगा 8 बचेगा। यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 1 गया तो 8 बचा, है ना। यहाँ कितना बचा 3 बचा। क्लियर है? अब प्लस यहाँ 9 कर लीजिए, अब इसको ऐड कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 38809, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, है ना। अब यहाँ चेक कर लीजिए कहीं माइनस मेरा गलती नहीं ना हो गया, आप चेक कर लीजिएगा, आप तो खुद इंटेलिजेंट आदमी हैं। चलिए आइए पॉइंट 4 देखते हैं हम लोग। तो 999, आप बोलते होंगे कि हम बोले आप खुद इंटेलिजेंट आदमी है, कैसे है, तो याद रखिएगा टीचर से, ठीक है, स्टूडेंट जो है थोड़ा सा चालाक ही होता है, भले पढ़ने में थोड़ा सा कमज़ोर होता है लेकिन मतलब इस सब माइंड में जो है स्टूडेंट आगे होता है। हम तो सिर्फ मैथ पढ़ाते हैं, आप तो साइंस, मैथ, सोशल साइंस, सिविक्स, आप तो सबका नॉलेज रखते हैं, हमसे तो आगे ही हुए आप। तो देखिए कितना है 999 है, ठीक है 990। इसको कैसे लिख सकते हैं 1000 -1 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। तो a बराबर कितना हो गया आपका 1000 हो गया, और b बराबर कितना हो गया आपका 1 हो गया। क्लियर है? तो अब यहाँ देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा मेरा a स्क्वायर माइनस 2a b प्लस बी स्क्वायर। सही है, मान को बैठा लीजिए 1000 और -1 का होल स्क्वायर कर देंगे तो a स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा
ए स्क्वायर और माइनस यहाँ 2 हो गया, और ए का मान कितना है 1000 है, तो 1000 इंटू बी का मान कितना है 1 है, तो 1 होगा, प्लस यहाँ बी का स्क्वायर तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर 1 क्या है, डबल जीरो है ना, तो सॉरी ट्रिपल जीरो है ना, ट्रिपल जीरो का दुगुना कर दीजिए, कितना जीरो 6 जीरो हो जाएगा, 2 4 2 6 हो जाएगा, माइनस, ठीक है। 1000 है, 1000 में 2 से गुना करेंगे तो 2000, 2000 में 1 से गुना करेंगे तो 28,000 होगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा। क्लियर है। चलिए माइनस कर ले, 3 जीरो है ना, तो इसमें 3 जीरो माइनस कर दीजिए, 3 जीरो हो गया। अब यहाँ देखिए 2 देखिए, तो 2 कहाँ चौथा नंबर पॉइंट पर है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, 4 में से इसमें जाएगा, तो 10 में से 2 गया, कितना बचेगा 8 बचेगा, तो इसमें से चला गया, तो यहाँ क्या बच गया 99 बच गया। आप प्लस 1 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 99800 और 1, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 100,999 का होल स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अरे नीचे रह गया था, सॉरी हम दिखे नहीं थे, आप अब यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, आई एम सॉरी। तो 6 नंबर क्वेश्चन में क्या हुआ आपका समाप्त हो गया है ना। अब क्वेश्चन नंबर क्या है 7 है, क्या है फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब इसका वैल्यू ज्ञात करना है, इसमें थोड़ा अलग अलग टाइप का दिया हुआ है, तो आइए आराम से इसको समझते हैं, बनाते हैं कैसे इसका वैल्यू ज्ञात करते हैं हम लोग। यही आपका क्वेश्चन है, पॉइंट 1 है 7 नंबर का। अब बताइए इसमें कैसे यूज करेंगे हम लोग। तो इसको ज़्यादा ज़्यादा क्या कर सकते हैं हम, a बराबर 82 मान लेते हैं और b बराबर 18 मान लेते हैं, मान लिए। तो अब मानने के बाद हमको एक चीज़ मालूम चल रहा है कि यहाँ पर a स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे, ठीक है, शायद आपको याद आ रहा होगा, हमको तो नहीं आ रहा है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला पढ़े थे हम लोग, क्या पढ़े थे, a प्लस बी और a माइनस बी पढ़े थे शायद, हाँ पढ़े थे। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग, 82 का होल स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर बराबर a प्लस बी है, a का मान आपका 82 है, प्लस b का मान आपका 18 है, फिर a है, a का मान आपका 82 है और माइनस b का मान आपका 18 है। क्लियर है। ऐड करिए तो 8 2 10 के 0 हाथ बचेगा 1, 8 1 9 9 1 10 हो गया, इनटू 12 में से 8 गया तो 4 होता है, यहाँ बचा 7, 7 में से 1 गया तो 6 हुआ। 1 को 64 से गुना करेंगे तो 64 होगा, डबल जीरो है, डबल जीरो बैठा दीजिए, ये हुआ गुना करने की तरीका। तो ये हुआ आपका पॉइंट 1 हो गया, क्वेश्चन 7 का 1। आइए 2 नंबर पॉइंट सोल्व करते हैं। पॉइंट नंबर 2 कहाँ है आपका, यहाँ पे है। तो देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, a बराबर 128 हो गया और b बराबर 72 हो गया। क्लियर है। यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो फार्मूला हम लोग क्या पढ़े थे बताइए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी होता है और a माइनस बी होता है। तो a प्लस बी, a कितना है आपका 128 है, प्लस b कितना है 72 है, फिर यहाँ क्या है a माइनस बी, a है 128 है माइनस 72 है। क्लियर है। अब ऐड कर लीजिए, तो 8 2 10 के 0 हाथ बचा 1, ठीक है, 12 और 7 19 और 19 में 1 जोड़ देंगे क्या होगा 20, 200 हो गया है ना, इनटू 8 में से 2 गया तो 6 हुआ और 12 में से 7 गया तो 5 हुआ। अब गुना कर लीजिए, 56 को 2 से गुना कर लीजिए, डबल जीरो तो बैठ जाएगा है ना, तो 2 6 जा 12 के 2 हाथ बचा 1, 5 2 जा 10 1 11, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है। वीडियो आप लाइक नहीं करते हैं, बहुत ख़राब लगता है, वीडियो को लाइक कर दिया करिए। ये है आपका पॉइंट 3 है। आइए इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए आप। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, कैसे बनाएंगे। जैसे ये देखिए है कि 203 है, तो 203 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 200 अब प्लस 3 लिख सकते हैं बिल्कुल। अब 197 को पीछे हम लोग बनाए थे कितना नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 का 3 नंबर पॉइंट था, तो उसको हम लोग कैसे लिखे थे, 200 और -3 लिखे थे। ध्यान नहीं आ रहा है ना, ठीक है, पीछे देख लीजिएगा। ठीक है, तो बीच में इंटू है, इंटू दे दीजिए, तो 200 - 3 हो गया और 200 + 3 हो गया। अब यहाँ पर देखिए a हो गया a माइनस बी और ये हुआ a प्लस बी, तो हम बोल सकते हैं a बराबर मेरा 200 हो गया और b बराबर मेरा 3 हो गया, बोल सकते हैं। तो आपको एक फार्मूला पढ़ाए थे हम, क्या पढ़ाए थे, a माइनस बी और a प्लस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। क्लियर है। इसको मान को यहाँ पर लिख लीजिए, 200 - 3 और 200 + 3, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a है, तो a का मान कितना है आपका 200 है, तो 200 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b का मान कितना 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करें 4 होगा, डबल जीरो है तो इसका स्क्वायर में कितना हो जाता है 4 जीरो हो जाता है, दुगुना हो जाता है। अब -3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा, माइनस करिए, माइनस करने तो आपको आता ही है। तो 10 में से
9 गया तो 1 बचा, यहाँ बचा 9 9 9 बच गया, 3 को 9 हो गया, 2 9 3 9 हो गया, यहाँ बच गया आपका 3। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो हो गया, यही आंसर हो गया। अब पॉइंट नंबर 4 सॉल्व करते हैं हम लोग। ये हुआ पॉइंट नंबर 4 हुआ। तो देखिए यहाँ पर 98 गुने 98 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 198 का डबल लिखा हुआ है तो इसको स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस 102 है, डबल लिखा है तो 102 का हम लोग स्क्वायर लिख सकते हैं। नीचे आपका 96 है, 96 ही रहने दीजिए। क्लियर है। अब देखिए हम लोग यहाँ पर a बराबर 198 ले लेते हैं और b बराबर जो है 102 ले लेते हैं। ले लिए, तो हम लोग जानते हैं यहाँ ए स्क्वायर अब माइनस यहाँ पर बी स्क्वायर हो जाता है। तो हम लोग पढ़े हुए थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता था ए प्लस बी, और ए माइनस बी हुआ करता था। ठीक है, तो उसी पर आप तोड़ दीजिए, तो ए प्लस बी पे टूट जाएगा, तो यहाँ तोड़ दीजिए। ए कितना है आपका 198 है, प्लस बी कितना है 102 है, दूसरा ए माइनस बी, तो 198 माइनस 102 हो जाएगा। और नीचे का है 96 है तो 96 से होगा, है ना। नीचे से हमको कोई मतलब नहीं था, कोई फार्मूला यूज नहीं हुआ तो इसको ऐसे ही रख दिए, ऊपर में सिर्फ यूज हुआ तो ऊपर का ऐसे चेंज कर दिए। क्लियर है। अब इसको ऐड कर लीजिए, 8 और 2 10 के 0 हाथ बचेगा 1, और 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 हुआ, 10 के 0 हाथ बचेगा 1, 1 1 2 1 3 हो गया। क्लियर है। अब यहाँ इसको क्या करना है, माइनस करना है, माइनस कर लिए। 8 में से 2 गया तो क्या हुआ 6 हुआ, 8 में से 2 गया तो 6 हुआ, और 19 में से 10 चला गया तो कितना बचेगा 9 बचेगा, है ना आसान सा बात। अब यहाँ नीचे हो गया 96 हो गया। अब देखिए एकदम कितना मज़े से 96 और 96 को हम लोग काट सकते हैं। अब क्या बच गया 300 आपका आंसर हो गया। तो कैसा लगा, है ना। अब आइए देखते हैं पॉइंट नंबर 5। ये है आपका पॉइंट नंबर 5 है। यहाँ दिया हुआ है 15.3 दिया हुआ है, तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको 15 प्लस 0.3 है तो 0.3 लिख सकते हैं, हाँ या ना बोलिए। अगर नहीं लिख सकते हैं तो काट देंगे, हम लिख सकते हैं, बिल्कुल सही। इंटू है, इंटू दे दीजिए। तो 15 अब प्लस 0.3 लिखे थे, तो अब देखिए इसको हम लोग 15 माइनस 0.3 करते हैं, तो यहाँ देखिए 15 में से 0.3 चला जाएगा तो 14.7 बचेगा, यानी फार्मूला में ये बैठ गया। तो क्या फार्मूला बैठ गया, तो अब हम लोग ए बराबर यहाँ 15 ले लेंगे और बी बराबर जो है 0.3 ले लेंगे। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी के फार्मूला में यहाँ पर ये बैठ चुका है। तो आप फार्मूला अब बता दीजिए, ए माइनस बी और ए प्लस बी बराबर कौन सा फार्मूला होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। देखिए आप भूल जाते हैं, बहुत गलत काम करते हैं। अब यहाँ इसको क्या करेंगे, पुट कर देंगे, इसी को मान को यहाँ पर रख लेंगे। तो रख लीजिए 15 माइनस 0.3 और 15 प्लस 0.3 हो जाएगा बराबर ए स्क्वायर। ए का मान कितना है मेरा 15 है, तो 15 का स्क्वायर माइनस 0.3 है तो 3 का स्क्वायर। क्लियर है। अब बताइए 15 का स्क्वायर कितना होता है। तो 15 का स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 15 गुने 15 इस तरह से आप नर्सरी में पढ़े होंगे, कर लीजिएगा। जब इसको करिएगा नर्सरी का मैथ तो आपको आएगा 225 आएगा, माइनस 0.3 और 0.3 को इसको गुना करना है, तो इसको तो गुना करके हम दिखाएंगे। तो 0.3 और 0.3 को गुना करिए, 3 3 जा 9 हो गया, 3 में 0 से गुना करेंगे 0 हो गया, फिर 0 को 3 से गुना करेंगे 0 होगा, 0 को 0 से गुना करेंगे 0 होगा, यहाँ 9 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया। पॉइंट के पीछे एक अंक, पॉइंट के पीछे एक अंक, तो एक अंक यहाँ, एक अंक यहाँ, कितना 2 अंक हुआ, तो पीछे 2 अंक बढ़िया 1 2 यहाँ आ गया, तो कितना आ गया 0.09 आ गया। क्लियर है। अब क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, तो इसको भी हम माइनस करके दिखाएंगे आपको, टेंशन मत लीजिए। पॉइंट के पीछे है तो पॉइंट के पीछे कितना अंक है, 2 अंक है, तो इसमें डबल 0 लेंगे। अब इसको पुट कर लीजिए 0.09 माइनस कर दीजिए। 10 में से 9 गया तो 1 बचेगा, यहाँ बचा 9, 9 में से 0 गया तो 9 बचेगा, यहाँ बचा 4, तो यहाँ 4 हो गया, और यहाँ 2 यानी कितना आंसर आ गया आपका 224.91। ठीक है, तो इधर ये सॉल्यूशन हो गया, नीचे आपका ये रफ हो गया। तो आई होप आप लोग समझे होंगे पॉइंट वाला जो था। ठीक है, आइए अब इसका लास्ट पॉइंट है 6। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आइए 6 नंबर पॉइंट देखते हैं और वीडियो आज का समाप्त करते हैं। तो यही आपका क्वेश्चन दिया हुआ है ना। तो यहाँ देखिए 8.63 है और माइनस दिया हुआ है। क्लियर है। तो ये देखिए हम ए बराबर मान लेते हैं 8.63 और यहाँ हम बी बराबर मान लेते हैं 1.37। तो देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो चुका है। तो अब आपको हम पढ़ाए थे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, बताइए अब आप। तो ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस
बी होता है। तो ए का मान कितना है आपका 8.63 है, प्लस बी का मान कितना है 1.37 है। फिर यहाँ ए का मान कितना है आपका 8.63 है, माइनस बी का मान देखिए कम पर गया जगह, नीचे लिख देते हैं 1.37। ठीक है, आप इसको साइड में लिख लीजिएगा। क्लियर है, जगह इधर था लेकिन हमसे गलती हो गया। अब इसको ऐड कर लीजिए, 3 और 7 जोड़िएगा, 10 के 0 हाथ बचेगा 1, 6 3 9 1, 10 के 0 हाथ बचेगा 1, 8 1 9 9 1 10 हो गया। ठीक है, इनटू अब इसको माइनस करिए, तो 13 में से 7 जाएगा तो 6 बचेगा, यहाँ बचा 5, 5 में से 3 गया तो 2 बचा, है ना, पॉइंट है, पॉइंट दे दीजिए। 8 में से 1 गया तो 7 हो गया। क्लियर है, अब इसको कटाना है। तो अब देखिए पॉइंट के पीछे कितना अंक है, 2 अंक है, तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना अंक आएगा, 2 जीरो आएगा। ठीक है, और इसको क्या है 10.00 है, तो पॉइंट के पीछे जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो इसका मतलब ये सिर्फ 10 है। और 10 × 726 बाई आपका हो गया 100। ठीक है, हाँ यहाँ से देखिए 100 हो गया। तो अब देखिए ये 0 और 0 क्या हुआ, कट गया, तो आपको अब क्या बच गया, तो 726 अब बाई बच गया आपका 10, तो 726 नीचे कितना जीरो बचा है, 1 जीरो, तो पीछे से 1 अंक बढ़ेंगे तो इतना होगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो आप 10 से भाग करके चेक कर लीजिएगा, 726 में भाग करिएगा, 7 बार में कटेगा 70, फिर ऊपर 2 और 6 होगा, 2 बार में करिएगा 20, फिर 6 बच गया, 6 बच गया, पॉइंट दे दीजिए तो 0 आएगा, 6 बार में 60 भी कट गया, तो 7.26 ऐसे भी देख सकते हैं, है ना। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहीं प्रॉब्लम है तो उसको भी बताइएगा, सर यहाँ प्रॉब्लम है बताएंगे। और मेरी किसी बात से आपको ठेस पहुँचा होगा तो उसको नज़रअंदाज कर दीजिएगा, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।